हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी करने जा रहे हैं। उसमें हम इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट ये ज्योग्राफी हम कर रहे हैं। इसका चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 का हाफ पार्ट हो गया। वो गाइस आप इसी चैनल पर हैं, वीडियो आप जाकर देख लीजिए। आज हम चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम क्या क्या करेंगे, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स करेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू करेंगे, इंडियन डेजर्ट करेंगे, कोस्टल प्लेन्स करेंगे। इनको कंप्लीट डिटेल में करेंगे हम। जो भी एनसीईआरटी में गिवन है वो करेंगे, साथ साथ में जैसे मैप के थ्रू और जो एक्स्ट्रा डायग्राम्स रहेंगे उसके थ्रू एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगी आपको। तो आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना और अच्छे से इसको सुनिए वीडियो को। तो इसमें कौन कौन सी हैं, जैसे ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें इसकी एक तो अलाइनमेंट आपको मतलब इम्पोर्टेंट है। इसमें अलाइनमेंट पूछ सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो ईस्टर्न हिल की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन रहेगी इसकी। फिर है इसमें कौन कौन सी हैं, जैसे पटकाई बूम है, नागा हिल्स हैं, मणिपुरी हिल्स हैं और मिजो या लुसाई हिल्स हैं। तो ये मैंने जैसे डायग्राम बना कि जो भी ईस्टर्न हिल्स हैं, चाहे वो हिमालयन हिल्स का पार्ट है या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है, वो सब इन डिटेल में की हुई है। क्योंकि इम्पोर्टेंट है जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका हिल्स है या फिर कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर कोई भी नेशनल पार्क है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से आपको रिवाइज करना है। उसमें से बहुत क्वेश्चन मतलब हर एग्ज़ाम में एक नए 2 क्वेश्चन यूपीएससी में तो स्पेशली रहता है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन पे मेजर फोकस रखना है आपको। तो ये जो हिल्स गिवन है ये मोस्ट ऑफ हैं, ये जो इनके यहाँ पे जो ट्राइब पॉपुलेशन है उनके नाम से ही हैं। जैसे डाफला हिल्स हो गई, मिरी, अबोर, मिसमी, ये जो भी ट्राइब्स हैं वहाँ पे उनके नाम से ही हैं। डाफला ट्राइब्स हैं वहाँ पे, मिरी ट्राइब्स हैं, अबोर ट्राइब्स हैं, मिसमी ट्राइब्स हैं। तो आपको जैसे वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, ईस्ट टू वेस्ट है वो भी पूछ सकते हैं, या फिर जैसे नॉर्थ टू साउथ है वो भी पूछ सकते हैं। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। फिर मिकिर हिल्स यहाँ पे हैं, बारेल, पटकाईबूम है, पुटकाईबूम कहाँ पे है, अरुणाचल में है। नागा हिल्स नागालैंड में है। मणिपुर हिल्स है, मणिपुर में है। मिजो या जो ये लुसाई हिल बोला गया, तो इसका सेकंड नेम भी आप ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है वो नाम ज़रूर आपको रिमेंबर रखना है। मिजो हिल्स हैं। फिर त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स हैं। तो ये तो स्टेट वाइज ही आपको ध्यान रखना है कि स्टेट के नाम से ही है। फिर यहाँ पे जो भी ट्राइब्स हैं वहाँ पे अरुणाचल में जो भी ट्राइब्स हैं उनके नाम पे गिवन है। ये पटकाई बूम है, ये अलग से आपको ध्यान रखनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपकी, और इनका मतलब उसको कैसे लगाना है, अरेंजमेंट ध्यान रखना है। फिर गारो, खासी, जयंतिया, खासी में चेरापूंजी है। जैसे हिल्स में कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हिल्स आपको जो भी इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रख लेना थोड़ा। फिर ये मैंने पहले ही बताया, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, झूम कल्टीवेशन बोला जाता है, जो स्लैश एंड बर्निंग प्रैक्टिस रहती है वो यहाँ पे मेन रहती है। फिर ब्राक रिवर है, ब्राक इज़ द एन इम्पोर्टेंट रिवर इन मणिपुर एंड मिज़ोरम। तो ये कहाँ पे है, मणिपुर और मिज़ोरम में, यहाँ से निकलते हुए। और फिर बाद में जो ये पद्मा बनती है, जो ब्रह्मपुत्रा और जो गंगा मिल के पद्मा बनती है, उसकी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, ना कि ब्रह्मपुत्रा की, ये ध्यान रखना आपको। फिर है जैसे फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज़ यूनिक, वहाँ पे क्या है, लोकटेक लेक है वहाँ पे, उसमें फुमड़ी हैं जो और फुमड़ी में क्या मिलता है, संगाई डियर। तो संगाई डियर, ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको कि ये कौन सा आता है, इसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, संगाई डियर है वो। फिर है मिज़ोरम को में क्या बोला जाता है, मोलासिस बेसिन में, वो क्या है, ये सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स ये हैं। फिर जैसे वाइल 2 रिवर्स ऑफ मिज़ोरम एंड मणिपुर आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्राक। फिर ब्राक किसकी ट्रिब्यूटरी है, मेघना की ट्रिब्यूटरी है, और मेघना किसकी ट्रिब्यूटरी है, द रिवर इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर एज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिंदविन। चिंदविन कहाँ में, जो इसमें म्यांमार में जा रही है, चिंदविन किसकी ट्रिब्यूटरी है, इरावदी की। तो आपको ये तो इतना कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको रिवर्स होंगी, कंप्लीट होंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो मणिपुर में लोकटक लेक है, वहाँ पे संगाई डियर मिलता है उस लोकटक लेक में, क्योंकि फुमड़ी नाम की जो
एल्गी पाई जाती है, उस पे ये रहता है संगाई डियर। फिर मिज़ोरम में क्या बोला जाता है, मिज़ोरम में हाईएस्ट लेवल के मोलासिस बेसिन मिलते हैं। सॉफ्ट एंड कंसोलिडेटेड मटेरियल रहता है वो उसके बने होते हैं मोलासिस बेसिन। तो ये ध्यान रखना है आपको मणिपुर का और बराक रिवर कहाँ कहाँ जा रही है, मणिपुर और मिज़ोरम में। फिर हम जैसे करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स करेंगे। ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स, जो भी रिवर लेके आ रही हैं, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये कैसे मिलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मिलते हैं ये। फिर 3 मेजर जोन्स कौन कौन से हैं, बाबर है, तराई है, एलुवियल प्लेन्स हैं। और एलुवियल प्लेन्स को डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको खादर या भांगर बोला जाता है। तो उस बेसिस पे न्यू या ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलती है, उसके अकॉर्डिंग इसको खादर या भांगर बोला जाता है। तो ये कैसे है, जैसे बाबर मिलेगा वो नॉर्थ में मिलेगा, फिर इसके साउथ में मिलेगा तराई, फिर एलुवियल प्लेन्स मिलते हैं न्यू और खादर। तो ये इस टाइप से डायग्राम है। फिर साउथ ऑफ बाबर, जो बाबर है वो पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स मिलेगा। हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स बोल्डर्स, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिवर होगी डिसअपियर हो जाएगी, मतलब दिखेगी नहीं रॉक्स वगैरह में। साउथ ऑफ बाबर क्या होगा, तराई बेल्ट है, ये क्या बोला गया है, मार्सी एंड स्वाम्पी कंडीशन है यहाँ पे, नोन एज द तराई। लग्जूरियस ग्रोथ होगी, नेचुरल वेजिटेशन जो भी होगी वो हाईएस्ट होगी यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ भी हाई, मतलब हाउस से वाइल्ड लाइफ बोला गया है यहाँ पे, मतलब नेचुरल वेजिटेशन भी ज़्यादा है, वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा है। फिर तराई इज ए बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलुवियल, उसमें कौन कौन सा है, भांगर और साउथ ऑफ तराई। तो एलुवियल जो सॉइल में उसके 2 डिफरेंट नेम है, भांगर और खादर। खादर है वो न्यू एलुवियल सॉइल मानी जाती है और भांगर है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल मानी जाती है। फिर ये बोल रहा है कि दीज प्लेन्स हैव करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूअल इरोजन एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म सच एज सैंडबार्स, मियांडर, ओक्सबो लेक्स। तो ये भी मैं आपको इकट्ठे करवाऊंगी, जैसे न्यू उसके मैच्योर स्टेज के कौन से फीचर हैं। जैसे मैच्योर के तो यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं इन्होंने, फ्लूअल इरोजनल डिपोजिशनल, सैंड बार्स होंगे यहाँ पे, मियांडर्स जो रिवर्स का मियांडरिंग वो है रहता है वो है इसके अंदर, ओक्सबो लेक्स हैं, ब्रेडेड चैनल्स हैं, तो ये ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स और ऑल्सो नोन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड एंड सैंड बार्स। रिवराइन आइलैंड इस पे आपको मैंने बताया, ये मेजोलिया आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है, और इंडिया का वर्ल्ड का ही सबसे बिगेस्ट आइलैंड है वो रिवराइन आइलैंड। ब्रेडेड स्ट्रीम्स मिलेंगी, रिवर शिफ्टिंग कोर्सेज रहता है तो ब्रेडेड स्ट्रीम मिलती हैं यहाँ पे, जो मियांडरिंग स्टेज रहती है वो बनती है यहाँ पे। फिर सुंदरबन डेल्टा यहाँ का फेमस फीचर बताया गया है। द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली फॉर्म ए वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। तो ये ध्यान रखना है कौन सा है, यहाँ पे पोटवार प्लेटू है, यहाँ से हरियाणा और दिल्ली से, तो इस साइड से जो सतलुज और इंडस की जो भी ट्रिब्यूटरी हैं ये जा रही हैं, और फिर यहाँ से ये गंगा निकल रही है, तो ये वाटर डिवाइड हो गया हरियाणा और दिल्ली का, तो इसलिए इसको वाटर डिवाइड बोला गया है। फिर जैसे ईस्ट से कौन सी ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है। फिर पेनिसुलर प्लेटू राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ अबो 150 मीटर अबो द रिवर प्लेन्स अप टू एन एलिवेशन ऑफ 600 से 900 मीटर इज़ द इरेगुलर ट्रायंगल नोन एज द पेनिसुलर प्लेटू। तो ये जैसे इस टाइप से ये जो बनता है, जो मैंने बताया था यमुना के पैरेलल जाते हुए, और ये मेघालय में पार्ट है, जैसे कार्बी आंगलोंग और शिलोंग जो पार्ट है वो मेघालय का है, और ये इस टाइप की शेप बनती है उसके अंदर। दिल्ली इज़ द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावली, द राजमहल इन द ईस्ट, राजमहल हिल्स ईस्ट बोला जाएगा, वैसे जो मेघालय का पार्ट है वो बीसी का पार्ट है। गिर रेंज इन द वेस्ट, गिर रेंज जो इसमें है गुजरात में, एंड कार्डमम हिल्स इन द साउथ, तो कार्डमम हिल्स है ये साउथ में है, तो ये इतना पार्ट है इस टाइप से बना हुआ है। फिर हाउएवर एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन द नॉर्थ ईस्ट इन फॉर्म ऑफ शिलोंग कार्बी आंगलोंग प्लेटू। द इंडिया इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लेटू पार्टलैंड प्लेटू सच एज हजारीबाग प्लेटू, पलमाऊ प्लेटू एंड रांची प्लेटू, मालवा प्लेटू एंड कोयम्बटूर प्लेटू। तो प्लेटू भी मैं नेक्स्ट उसमें पिक्चर में आपको दिखाऊंगी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया कौन सा है,
जो पेनिसुलर प्लेटू है उसके बारे में बोल रहा है। द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेटू इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये इस टाइप से बना हुआ है। तो ये यहाँ से उठा हुआ है, लेकिन ये जो रिवर्स का फ्लो है इसलिए जो भी सारी रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, वो इसी वजह से यहाँ पे एलिवेटेड हैं। जो भी कृष्णा कावेरी गोदावरी जो ये निकलती हैं ये इसलिए मिलती हैं क्योंकि यहाँ से एलिवेटेड है, और जो भी फिर नॉर्थ ईस्ट से जो अरेबियन सी में जा रही हैं वो फिर इस साइड से निकलती हैं। तो यहाँ से उठा हुआ है इसलिए यहाँ पे जो भी रिवर्स का फ्लो है ये फिर वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। फिर some of the important physiographic feature of this region are tors, block mountains, rift valleys, spurs, bare rocky structures, series of hummocky hills and wall like quadrates, dikes वगैरह जो बनती हैं। फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू हैज़ ए एम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सोयल मिलती है यहाँ पे। जो ये कौन सा प्लेटू है यहाँ पे, जो डेक्कन प्लेटू है यहाँ पे क्या मिलती है, जो ब्लैक सोइल मिलती है, रेगुर बोलते हैं जिसको। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स द पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स, डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू हम करते हैं जैसे this bordered by western ghat in the west, eastern ghat in the east and the Satpura, Maikal range and Mahadev hills in the north. Western ghat are locally known by different names such as the Sahyadri in महाराष्ट्र, नीलगिरी इन कर्नाटका, ये नीलगिरी कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों का पार्ट है ये, और कर्नाटका एंड तमिलनाडु का। और अन्नामलाई हिल्स है वो, और कार्डमम हिल्स वो केरल में बोला जाता है। अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स है वो केरल में बोला जाता है। वेस्टर्न घाट आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कॉन्टीन्यूस दैन द ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट क्या है, कॉन्टीन्यूस है, एलिवेटेड है, इसलिए मैंने बताया रिवर का भी ये फ्लो ये रहता है, इसलिए एलिवेटेड है यहाँ से और कॉन्टीन्यूस है। ये डाइसेक्टेड है, ये कटा हुआ है इधर से। फिर इसकी फीचर क्या बताए, more continuous than the eastern ghat, their average elevation is about 500 मीटर with the height increasing from north to south। अन्नाईमुड़ी ये हाईएस्ट पीक बोली गई है वेस्टर्न घाट की, उसकी इतनी है 2695 मीटर। जैसे डोडा बेटा है वो हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। तो ये मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देती हूँ, जैसे जो अब तक हमने किया है, हमने क्या क्या किया है। एक तो हिल्स की है, नॉर्दर्न जो ईस्टर्न हिल्स हैं वो जो जैसे पटकाई बूम की है, नागा हिल्स की है, मिकीर हिल्स की है, गारो खासी जयंतिया, गारो में क्या है, नोकरेखा, खासी में क्या है, चेरापूंजी, जो मायोब्रल जो हाईएस्ट रेनफॉल रहती है वो चेरापूंजी वाला पार्ट, जयंतिया हिल्स हैं। फिर बैरल रेंज है, मीजो हिल्स हैं, और सुंदरबन है। ये पेनिनसुलर प्लेटू का अच्छा सा वो बताया, ब्यूटीफुल फिजियोग्राफी बताई गई है। फिर ये जैसे इस टाइप से है, तो अरावली रेंज हो गई, ये बुंदेलखंड हो गया, कैमूर हिल्स हो गई, बघेलखंड हो गया, रामगढ़ हिल्स हो गया, फिर विंदान रेंज होगी, सतपुड़ा रेंज होगी, अजंता रेंज हो गई, फिर डेक्कन प्लेटू हो गए यहाँ पे। तो ये आपको इस टाइप से ही ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड कहाँ है, बघेलखंड कहाँ है। फिर हजारीबाग प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, गरजात हिल्स हैं। तो ये इस टाइप से ध्यान रखना है। फिर है ये जो ईस्टर्न है ना, वेस्टर्न है, फिर ये ईस्टर्न है, नीलगिरी हिल्स है। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेटा है। और वेस्टर्न घाट की कौन सी है, जो अन्नाईमुड़ी है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है, और नीलगिरी कौन सी है, डोडा बेटा है। तो अन्नाईमुड़ी ये यहाँ पे है और डोडा बेटा ये है, तो ये ध्यान रखना है। तेलंगाना प्लेटू है ये, और हरिश्चंद्रन रेंज है। फिर इसी टाइप से ये रेंज को भी हमने देखना है एक बार, जैसे विंध्यान रेंज हो गई, इससे नर्मदा जा रही है उनके सतपुड़ा और विंध्यान के बीच से। फिर अजंता और सतपुड़ा के बीच से कौन सी जा रही है, तापी रिवर जा रही है। तो ये ध्यान रखना, विंध्यान, सतपुड़ा, अजंता, सतमाला हिल्स, ये चारों का क्रम ध्यान रखना है। नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ कैसे भी पूछ सकते हैं इसमें। फिर ये हरिश्चंद्र रेंज यहाँ पे हैं। फिर नालामाला हिल्स हैं, वेलिकोंडा, पालेकोंडा, ये सब मैं आपको अलग क्लास में करवाऊँगी, पर मेजर जो इसमें गिवन है वो मैं देख लेती हूँ। जैसे सेकंड पार्ट में हम बता देते हैं। तेलंगाना प्लेटू है, दंडकन्या है,
फिर ये कोस्ट हैं, जैसे कोंकण कोस्ट हो गया, ये सह्याद्री बोला जाता है महाराष्ट्र में, कोंकण है। फिर मालाबार कोस्ट है, ये कहाँ पे बोला जाता है वेस्टर्न कोस्ट को, केरल वगैरह में। कोरोमंडल कोस्ट है, ये तमिलनाडु वाला पार्ट हो गया, तो ये ध्यान रखना है। फिर ये नॉर्दर्न सिरकर यहाँ पे जो उड़ीसा का और वेस्ट बंगाल का पार्ट बोला जाता है उसमें बोला जाएगा। तो मेजर जो भी है, एक बार आप मैप को आप जितना देख सकोगे, मतलब देखने से ही आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको टिक करते रहना है कि कौन सा कहाँ से क्या जा रही है रिवर या वो। तो आप मैप से जितना याद होगा आपको, डायरेक्टली आप पढ़ने से कभी भी नहीं होगा, तो उसको देखते रहना है जितना देख सको। ये गिर हिल्स हैं, तो ये उसका पेनिनसुलर का पार्ट बताया कि कहाँ कहाँ से जा रहा है, जैसे अरावली रेंज है, जैसे यमुना के पैरेलल जाके, और फिर ये जो कार्बी आंगलोंग वो प्लेटू है, ये भी इसी का पार्ट है। तो ये गरजात हिल करके ये सब जा रहा है, तो ये मेजर देख लिया हमने। फिर जैसे टेकन प्लेटू का मैंने बता दिया, नईमुड़ी है वो हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट है। फिर ये मैं इसमें जैसे वैसे बता देती हूँ कौन कौन से प्लेटू हैं। ये छोटा मध्य भारत से हम देखते हैं, मध्य भारत है, फिर बुंदेलखंड है, छोटा नागपुर है, बघेलखंड है, मालवा प्लेटू है, ये लद्दाख प्लेटू है, शिलोंग प्लेटू है। फिर ये नीचे हैं जैसे बनेर प्लेटू है, रोहतास प्लेटू है, महाराष्ट्र प्लेटू है, बस्तर प्लेटू है, तेलंगाना प्लेटू है, कर्नाटका प्लेटू है, और ये दक्कन प्लेटू है। तो ये आपको एक बार देख लेना, नज़र से लगा लेना इनके ऊपर, कहीं पे कन्फ्यूजन हो, कोई इंटरलिंक करने में भी बहुत काम आते हैं ये। फिर डोडा बेटा, ये मैंने बता दिया कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट कंप्राइजिंग द ईस्टर्न घाट क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस एंड लो हिल्स आर कंपेयर टू वेस्टर्न घाट, इरोडेड है ये। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एज नीलगिरी, ये मैंने बताया था, जैसे ये यहाँ पे होता है, तो ये जो तमिलनाडु और कर्नाटका का एरिया है वहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, नीलगिरी हिल्स है वहाँ पे। फिर है सतपुड़ा रेंज, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, जैसे दे आर बाउंडेड टू द वेस्ट बाई अरावली, ये अरावली होगी यहाँ पे। फिर सतपुड़ा रेंज ये जा रही है। द सतपुड़ा रेंज इज फॉर्म्ड बाई सीरीज ऑफ स्कारपलैंड प्लेटू ऑन द साउथ, जनरली एट द एलिवेशन वेरिंग, इतना एलिवेशन का नहीं करना। फिर है जैसे इट इज़ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रेलिक्ट माउंटेन्स विच आर हाईली डेनुडेटेड एंड फॉर्म डिसकॉन्टिन्यूस रेंजेस। The extension of peninsular plateau can be seen as far as जैसलमेर in the west। तो वहाँ पे क्या मिलते हैं, क्रिसेंट शेप के क्या मिलते हैं, बारचंस मिलते हैं, जो डून्स बोले जाते हैं उनको, क्रिसेंट शेप को क्या बोलेंगे, बारचंस बोलते हैं। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, यहाँ पे हाईएस्ट मिलती हैं, मार्बल है, स्लेट है, नीश है, ये प्रेजेंस इनकी हाईएस्ट है। फिर हाईलैंड, इसकी क्या है, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन रहती है इसका स्लोप से जो। फिर बानस यहाँ की मेजर वो बताई गई है रिवर, ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली इन द वेस्ट है। तो ये चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना जा रही है, फिर इसकी ट्रिब्यूटरी क्या होगी, चंबल होगी, इसकी ट्रिब्यूटरी है बनास। तो ये ध्यान रखना है आपको, बनास चंबल की ट्रिब्यूटरी है, राजस्थान में से निकल रही है ये। Eastern extension of the central highland is formed by Rajmahal Hills, to the south of which lies reserve of mineral resources in छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर का सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है छोटा नागपुर, इसमें क्या मिलते हैं, हाईएस्ट मिनरल रिसोर्सेज। फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, एक्सटेंशन ऑफ मेन पेनिनसुलर प्लेटू, इट इज़ बिलीव्ड दैट exerted by the north east movement of the Indian plate at the time of Himalayan origin. A huge fault was created between the Rajmahal Hills and Meghalaya Plateau. तो ये जो वेस्ट बंगाल का पार्ट जा रहा है वो वहाँ पे राजमहल हिल्स, और ये हो गया फिर हमारा मेघालय। तो ये एक फोल्ड बना हुआ है इधर। फिर मेघालय एंड कार्बी आंगलोंग प्लेटू स्टैंड डिटेच फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर, तो यहाँ पे गैप हो गया, तो डिटेच्ड है। द मेघालय प्लेटू इज सब डिवाइडेड इंटू 3 गारो खासी जयंतियाँ नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल ग्रुप्स inhabiting the region. An extension of this region is also seen in the Karbi Anglong hills of the Assam. फिर है सिमिलर टू द छोटा नागपुर प्लेटू, द मेघालय प्लेटू इज ऑल्सो रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन, लाइमस्टोन और फिर यूरेनियम। मैक्सिमम रेनफॉल रहती है, लेकिन चेरापूंजी डिस्प्ले बेयर रॉकी सरफेस डिवॉइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर।
क्योंकि हाईली इरोडेड रहता है ये, हाईएस्ट वो होते हुए भी यहाँ पे वेजिटेशन कवर बिल्कुल नहीं है और रॉकी सरफेस है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है इसका कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वेजिटेशन नहीं है। द इंडियन डेजर्ट लॉन्गिट्यूडनल डून्स और बारचंस ये हाईएस्ट मिलते हैं। रेनफॉल कितनी होती है, 150 रेनफॉल हाईएस्ट रहती है। इसको मरुस्थली बोला जाता है। फिर इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द मेसोजोइक दिस रीजन वाज अंडर द सी। सी मिलता है तो सी के वो मिलते हैं फीचर्स के अंदर, क्योंकि एक तो ये बताया है कि आकल वुड फॉसिल पार्क है यहाँ पे और मैराइन डिपॉजिट्स में मिलते हैं, तो इसलिए क्या बोला जाता है कि रीजन वाज अंडर द सी। ये इसके फिर वो मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। फिर जैसे यहाँ पे और फीचर क्या है, मशरूम रॉक्स हैं, जो रॉक्स हैं वो जैसे एयर का फ्लो है उससे वो जो अदर पार्ट हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो एक मशरूम टाइप की शेप बनती है उनकी रॉक्स की। शिफ्टिंग ड्यून्स हैं, ओएसिस हैं मोस्टली इन द साउदर्न पार्ट। ओरिएंटेशन में 2 पार्ट्स बोला गया है, टुवार्ड्स द सिंध और टुवार्ड्स द रन ऑफ कच्छ। फिर रिवर्स हैं वो मोस्टली एपमेरल हैं, मतलब जो बारिश आती हैं तभी शुरू होती हैं, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। फिर लोनी लीवर हैं, वो क्या है सिग्निफिकेंट बोली गई हैं क्योंकि राजस्थान में लोनी लीवर जा रही है, ये जो जोधपुर से और जो जयपुर से एरिया निकल रहा है। तो ये कहाँ से निकल रही है, ये जो अरावली की उसमें से निकल रही है, अजमेर के पास से लोनी लीवर। और मोस्ट ऑफ रिवर हैं वो क्या बनाती हैं, इनलैंड ड्रेनेज है इनका, और पलाया लेक रहती हैं उससे ज़्यादातर निकलती हैं, आउटलेट भी उनका वही रहता है, लेक से निकल रही हैं। तो जो पलाया लेक्स हैं उनमें क्या बनता है, सॉल्ट ब्रैकिश इन नेचर रहता है, क्योंकि एवोपरेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और लिंकेज नहीं है सी वगैरह से, तो इसलिए ब्रैकिश वाटर रहता है और वहाँ से ही ऑब्टेन करते हैं सॉल्ट को। तो हाईएस्ट सॉल्ट जैसे उसमें जयपुर में बनाया जाता है, जयपुर की ओर जो लेक है। फिर कोस्टल प्लेन्स में ये आपको एक बार थोड़ा मैप दिखा देती हूँ मैं। सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन सी जैसे रिवर्स हैं, ये महादेव हिल्स है, वहाँ से तवा निकल रही है, ये फिर मुल्ताई जो तापी निकल रही है, फिर वर्धा। तो ये क्या बनते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, वो हम ड्रेनेज पैटर्न में भी करेंगे, रेडियल बनता है ज़्यादा। तो ये क्या है कि यहाँ से उठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर रिवर है वो रेडियल बनाती हैं। फिर इसी टाइप से एक रेडियल और कहाँ बन रहा है, अमरकंटक प्लेटू से बन रहा है, एमपी में जो है, एमपी और छत्तीसगढ़ का पार्ट है ये। तो यहाँ से जो हिला है, जो सोन की ट्रिब्यूटरी है वो निकल रही है, यहाँ से महानदी निकल रही है और यहाँ से नर्मदा निकल रही है। तो ये रेडियल ड्रेनेज का पार्ट है वो। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि सेंट्रल हाईलैंड से ये क्या निकल रही है, ये रिवर निकल रही है। फिर जैसे हमने ये सब देख लिया, ये तो रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, राजस्थान बागड़ है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे, वो जो जैसलमेर वगैरह में वो क्या बोला जाता है, आकल फॉसिल वुड वाला बोला गया है, क्योंकि मैराइन डिपॉजिट्स यहाँ पे हाईएस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे सी के एविडेंस मिलते हैं। अरावली रेंज है, यहाँ से अरावली रेंज से लूनी निकल रही है। फिर ये बनास है, चंबल का पार्ट है, जब चंबल की ओर कौन सी है, पार्वती है। तो ये इसकी यमुना का पार्ट है चंबल से बनास। और फिर ये इधर से मऊ की पहाड़ियों से कौन सी जा रही है, चंबल जा रही है मऊ की पहाड़ियों से। और माही है वो भी इनलैंड है इसका, ये 2 बार काट रही है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो नर्मदा है, फिर नर्मदा विंध्यान और सतपुड़ा के बीच में जा रही है, और सतपुड़ा और सतमाला के बीच से कौन सी जा रही है, तापी रिवर जा रही है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जितना मैप से आप मतलब करते रहना, जितना निकल सकता है डाटा निकालना उससे, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से इजी आप रिमेंबर कर सकोगे। फिर हम कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स में on the basis of location active geomorphological process it can be broadly divided into western coastal plains and eastern coastal plains। वेस्टर्न फिर इसमें ये क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि वेस्टर्न है कोस्टल प्लेन्स है वो क्या है, सबमर्ज्ड है तो नैरो है, और ये
और तो इसलिए नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड कर रही है किसके लिए, पोर्ट्स के लिए। सबमर्जेंस की वजह से पोर्ट्स और हार्बर इस पे ज़्यादा हैं। कांडला है ये महाराष्ट्र में, और जेलन पोर्ट है, नवा सेवा बोला जाता है वो, और मारमागांव, मैंगलोर, कोचीन, ये सब वेस्टर्न कोस्ट पे हाईएस्ट मिलते हैं आपको पोर्ट्स का। तो ये इसकी बताए गए सबमर्जन की वजह से यहाँ पे नेचुरल पोर्ट मिलेंगे आपको ज़्यादा। फिर गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ टू द केरल कोस्ट इज़ द साउथ। The western coast may be divided into following division: the Kutch and Kathiawad coast in Gujarat, Konkan coast in Maharashtra, गांव कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट इन कर्नाटक एंड केरला रेस्पेक्टिवली। तो ये ध्यान रखना कौन कौन से कोस्ट हैं। काठियावाड़ है गुजरात में, कोंकण कोस्ट है महाराष्ट्र में, गांव कोस्ट कहाँ पे है, कर्नाटका में, केरल में कौन सा, मालाबार कोस्ट है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरोअर इन मिडल एंड गेट ब्रॉडर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। तो ये यहाँ पे से बिल्कुल नैरोअर होगा और यहाँ से ये नॉर्थ साउथ में ये ब्रॉडर है। फिर द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, क्योंकि यहाँ से वेस्टर्न पार्ट है ये उठा हुआ है, तो ये इतनी स्पीड से आते हैं कि यहाँ पे जो एस्चुरी बनती हैं डेल्टा नहीं बनता है, क्योंकि सारा जो डिपॉजिट्स है उसको रिवर्स के अंदर ले जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता है, एस्चुरी बनती है। द मालाबार कोस्ट हैज़ गोट सर्टेन डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स। तो यहाँ पे क्या बनती हैं, कयाल्स बोलते हैं, जो बैक वाटर लेक्स रहती हैं उनको कयाल्स बोला जाता है। केरल वगैरह में मालाबार जो कोस्ट है वहाँ पे, विच आर यूज्ड फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन एंड ऑल्सो ड्यू टू इस स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। एवरी ईयर द फेमस नेहरू ट्रॉफी जो बोला गया वहाँ पे, ये पन्नामड़ा कहल है, वहाँ पे ये नेहरू ट्रॉफी होती है, बोट रेस वगैरह होती रहती है वहाँ पे। एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर, एमरजेंट कोस्ट और डेल्टा बनता है यहाँ पे। तो ये दो तीन फीचर हैं, इसके ध्यान रखना है। इसकी कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो हाईएस्ट, मतलब एक्सटेंड कहाँ तक है, 500 किलोमीटर तक है, इसलिए जो हार्बर और पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो सी के अंदर है वो बहुत ज़्यादा कोस्ट, ये जो सेल्फ है वो गई हुई है, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है जो हार्बर वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि शिप है वो आ नहीं सकती हैं। फिर आइलैंड ग्रुप है, 2 मेजर आइलैंड हैं, जैसे ये हो गया इंडिया का, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। तो यहाँ के बे ऑफ बंगाल में कितने आइलैंड बताए हैं, 572 आइलैंड्स हैं, और इनका एक्सटेंशन कहाँ तक है, 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ तक इनका जो एक्सटेंशन रहता है बे ऑफ बंगाल का। उसमें मेजर बताए हैं रूसिया आर्चिपेलागो एंड लेप्रांथ आइलैंड। तो ये ध्यान रखना आपको मैप में देखना है कि रूसिया आर्चिपेलागो और लेप्रांथ आइलैंड कहाँ पे हैं, बे ऑफ बंगाल में है। तो जो भी एनसीईआरटी में जो भी आइलैंड के बारे में या किसी के बारे में गिवन है, तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपको उसको हमेशा याद रखना है। फिर है डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार। ये अंडमान का बता रखा है कि द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ, दे आर सेपरेटेड बाई ए वाटर बॉडी विच इज़ कॉल्ड द 10 डिग्री। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में 10 डिग्री है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स, हाउएवर सम स्मॉलर आइलैंड आर वोल्केनिक इन ओरिजिन। बैरन आइलैंड जो वोल्केनिक इन ओरिजिन रहते हैं यहाँ पे, स्मॉलर आइलैंड है। बैरन है वो एक्टिव वोल्केनो, अभी रिसेंट में भी आया था और इस पर क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में। इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन निकोबार आइलैंड। फिर है ये शटल पीक बोला गया है अंडमान एंड निकोबार की, नॉर्थ अंडमान में है शटल पीक। फिर माउंट कोयाब है, माउंट थुलियर है। तो ये ध्यान रखना है कहाँ कहाँ है ये। ग्रेट निकोबार में कौन से है, माउंट थुलियर है, और मिडल अंडमान में कौन सी है, डियावोला है, और शटल पीक को आप ध्यान रखना है, नॉर्थ अंडमान में है। फिर द कोस्टल लाइन हैज़ ए सम कोरल डिपॉजिट्स एंड ब्यूटीफुल बीचेस। दिस आइलैंड रिसीव कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन। फिर अरेबियन सी में कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप एंड मिनिकोय। इनका स्कैटर्ड कहाँ तक है, 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ और 71 ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। फिर ये आइलैंड ग्रुप इज़ बिल्ट, जो लक्षद्वीप और ये हैं, ये किसके बने हुए हैं, यहाँ पे मेजर क्या हैं, कोरल डिपॉजिट्स हैं। मिनिको इज़ द लार्जेस्ट, अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड बोला गया है। 11 है वो इनहेबिटेड हैं, बाकी रिमेनिंग है वो वैसे हैं। मिनिको क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड है, और
ये 11 डिग्री चैनल नॉर्थ ऑफ विच इज़ द अमेनी आइलैंड एंड साउथ ऑफ कैनोर आइलैंड। तो मैं ये नेक्स्ट पेज पे बता रही हूँ आपको कौन सा उसको सेपरेट कर रहा है ये मैं आपको अंडमान बता देती हूँ, थोड़ा इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जैसे ये बताया नारकोंडम, ये क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। फिर बैरन आइलैंड है, वो एक्टिव वोल्केनो है, ये अभी रिसेंट में भी इसका एक्सप्लोजन हुआ था यहाँ पे। फिर मिडल अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है। जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे है इसकी, जो तो वो कौन से उसमें है, साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, जो इनकी राजधानी है, कैपिटल बोली गई है वो। फिर डंकन पैसेज कौन से उसको क्रॉस कर रहा है, डंकन पैसेज देखना है आपको, जो इसको साउथ अंडमान को और लिटिल अंडमान को मतलब सेपरेट कर रहा है डंकन पैसेज। फिर 10 डिग्री चैनल किसको कर रहा है, नॉर्थ को, जो अंडमान और निकोबार को, अंडमान को निकोबार से कर रहा है। तो आपको देखने वाला क्या है जो मेजर देखना है आपको, नारकोंडम है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, बैरन है वो जो एक्टिव वोल्केनो है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, साउथ अंडमान में है, अंडमान पार्ट में है मतलब। डंकन पैसेज है वो साउथ अंडमान को और लिटिल अंडमान को सेपरेट कर रहा है, और 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट कर रहा है। फिर जैसे यहाँ पे सैम्पन ट्राइब, जो सोमपेन ट्राइब हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, बार इसमें निकोबार में मिलते हैं। तो ये कुछ मैंने बनाया होगा, बार में सोमपेन पी रहते हैं, मोंगलोइड और सोमपेन मिलते हैं यहाँ पे निकोबार में। फिर जैसे सोमब्रोय चैनल कहाँ पे है, तो ये निकोबार ग्रुप में है। इंदिरा पॉइंट है ये, यहाँ पे मैंने ये भी बताया कहाँ, मतलब कैंपबेल बे है। फिर ग्रेट निकोबार है, लिटिल निकोबार है। तो ये कैचल आइलैंड है, ये कहाँ का पार्ट है ये पूछ लेंगे, लक्षद्वीप में भी घुसा देंगे कि उसका तो नहीं है। ये कैचल आइलैंड कहाँ का है, निकोबार आइलैंड का है। फिर जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया, नॉर्थ अंडमान है जैसे। तो इतना आप एक उसका आइलैंड ग्रुप का देखना है आपको, मेजर जो भी है। एक तो उसकी कैपिटल कौन से अंडमान कौन से उसमें आ रही है, और डंकन पैसेज है, 10 डिग्री चैनल है, ये कहाँ से किसको सेपरेट कर रहा है। फिर लक्षद्वीप का है, तो इसकी लैंग्वेज बोला गया है जैसे जसारी लैंग्वेज, जो भी आपको ना लेटेस्ट मिले, जैसे कोई न्यूज़ में चल रहा है, जैसे एक्सटिंक्ट ये अभी था रिसेंट में, हाँ सॉरी ये अंडमान का ये और बता देती हूँ मैं, जो अंडमान एंड निकोबार का जैसे ये नाम चेंज किए थे, स्वराज शहीद सुभाष, तो ये कौन से किसको बोल रहे हैं वो एक बार आप देख लेना, वरना मैं करंट अफेयर कराऊंगी तब आपको मैं बता दूंगी। महात्मा गांधी सागर को जैसे स्वराज जो बोला गया था, तो ये एक बार देखना है, शहीद है, स्वराज है, तो ये तीनों नाम चेंज किए थे, वो कौन से को बोला गया। फिर जसारी लैंग्वेज कहाँ पे है, ये वो कर रहे हैं हम, जो लक्षद्वीप वाला है, जसारी लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे। कोकोनट, टूना फिश ये ज़्यादा मिलती हैं। पराली आइलैंड है, सबमर्ज हो गया, उसका कुछ वो चला हुआ था, मिशन चला हुआ था पराली आइलैंड को वापस करने का। फिर अमनदीवी आइलैंड है, जैसे ये कौन सी 11 डिग्री चैनल है, वो किसको करते हैं, कावारती, जो इसकी कैपिटल है कावारती, और अमिंदी आइलैंड को सेपरेट कर रहा है 11 डिग्री। एंड्रोइड है यहाँ पे, तो अगीती अमेनी और कदामत पीटी, ये चारों ध्यान रखना है, ये किसके हैं, अमिंदीवी आइलैंड के हैं। फिर ये चैतल है, कीतन है ये। फिर कनानोर आइलैंड में कौन से, सुहेली है, कल्पिनी है और चेरियम है। फिर 9 डिग्री किसको कर रहा है सेपरेट, 9 डिग्री 8 डिग्री मालदीव से और मिनिकोय को कर रहा है, और 9 डिग्री मिनिकोय को, और जो अदर जो आइलैंड ग्रुप रह गया लक्षद्वीप का, तो मिनिकोय को सेपरेट कौन सा कर रहा है, 9 डिग्री कर रहा है, और मालदीव से जो पूरे ग्रुप को सेपरेट कर रहा है वो कौन सा है, 8 डिग्री चैनल है। तो ये जो मेजर चैनल हैं या फिर कौन से मेजर इसके आइलैंड ग्रुप हैं, तो वो ध्यान रखना है आपको। तो ये दोनों मैंने लक्षद्वीप और अंडमान है वो कंप्लीट हो गया हमारा। तो आज के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप उसी क्लास के साथ ही देखेंगे तो आपको और अच्छे से इजीली समझ आएगा। तो आप